ठाकुर जी को चौसर खिलाई जाती है और तय ये हो गई थी कि जो हारेगा अपने जो हारा वो जीता। लाल जी वे भी हार गए। लाल जी अति प्रसन्न और अपनी सुंदर पाग में उस नूपुर को धारण कर लिया। उन्होंने ये तय किया कि भैया मुरलिका जी अब श्री जी की हो गई। हमारे भैया जी महाराज कौन को निहारते हैं, तो वहां पर प्रिया जी पूछते हैं कि अब किस चीज की बाजी होगी। हमारी श्यामाजू सरकार के कुंज बिहारी हो गए। दीपावली महोत्सव, श्री राधा वल्लभ लाल का दीपावली महोत्सव कैसे मनता है? बड़े ही अनोखे ढंग से मनाया जाता है दीपावली महोत्सव। जब हमारे ठाकुर जी निकुंज में सखी परकर के साथ में और प्रिया जी के साथ में दीपावली में विराजते हैं तो बड़ा ही अद्भुत सुख रहता है इसमें। सबसे पहले तो ये समझो कि दीपावली में ठाकुर जी विराजते कैसे हैं। ठाकुर जी निकुंज प्रदेश में सखियां उनके लिए बड़ी सुंदर हटरी बनाती हैं। हटरी अलग अलग तरह की हो सकती है, कभी सोने की हटरी में बैठे, कभी चांदी की में, कभी मोतियों की में, कभी अलग अलग सुंदर सुंदर मणियों की हटरी में बैठे ठाकुर जी मणि की हटरी में विराजमान होते हैं। और दीपावली पर एक नेक जो किया जाता है, सबसे जरूरी नेक, ठाकुर जी को चौसर खिलाई जाती है। तो वो प्रेममय चौसर किस तरह से खेलते हैं ठाकुर जी, उसकी एक बड़ी सुंदर लीला, जहां पर कि प्रिया जी और लाल जी के बीच में चौसर की आज सखियां दाव लगवा रही हैं। और दाव किसके लग रहे हैं कि भैया जो जो आभूषण पहने हुए, जो जो चीजें हैं आपके पास में, उसके आप जो है दाव लगाओ। तो ठाकुर जी का भी दाव लगा रहे हैं, कभी प्रिया जी दाव लगा रही हैं। तो दाव लगाते में सबसे पहले ठाकुर जी ने अपने कुंडल का दाव लगाया और प्रिया जी ने अपने कंठहार का। और तय ये हो गई थी कि जो हारेगा अपने एक एक आभूषण जो है वो उतार के सामने वाले को देता जाएगा। तो ठाकुर जी ने जैसे ही पासे गिरे, प्रिया जी ने पैरे गिरे, क्योंकि प्रिया जी जो है प्रधान है निकुंज में। सारी सखी चारों तरफ उनके खड़ी हुई हैं और बड़े आतुरता से देख रही हैं सारी सखियां कि आज इस खेल में होगा क्या। देखने के लिए चौसर खेल है दाव लगाने का, और बड़ा ही प्रेम का खेल है ये। आज ये देख रही है कि आज कौन हार सकता है, कौन जीतेगा। पर ये चीज भी समझनी है कि भैया निकुंज की रीत जो होती है वो उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि जो हारता है ना, असलियत में तो वही जीतता है। ये हम लोगों के लिए दृष्टि में है कि भैया जो जीते वो जीते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर निकुंज में प्रेम के खेल में जो हारा वो जीता। तो कैसे हो रही है कि हमारे यहाँ श्याम सुंदर और प्रिया जी बड़ी सुंदर लाल रंग की पोशाक पहने हुए हैं, जो कि दीपावली पे धारण करते हैं वो, और उस पर श्वेत जरी का काम हो रहा है। तरह तरह के विचित्र विचित्र आभूषण आज खुद हारने के लिए लाल जी और प्रिया जी को सखियन ने धारण कराए हैं। सखियन को तो पता है ना कि आज चौसर का खेल होगा, तो उनने भी छांट छांट के ऐसे सुंदर सुंदर हार पहनाए। इतने सुंदर हारावली, इतने सुंदर अंगद, बाजूबंद, कुंडल, खुबी, नूपुर, पगपायन, पायल, आंवले, इतने सुंदर सुंदर पहनाए कि छांट छांट के सुंदर दीपावली पे उनको पहनाया। तो पहली बाजी लगी किसकी? कि ठाकुर जी ने कुंडल की लगाई और प्रिया जी ने अपने हार की लगाई। ठाकुर जी पहली बाजी हार गए। ठाकुर जी ने अपना कुंडल उतार के प्रिया जी के चरणन में रख दिया। चलो भैया, सखी ने कही दूसरी बाजी लगाओ। तो बाजी लगाते हुए सबसे पहले क्या करते हैं, जेबों को टटोलते हैं ना। तो जेब नहीं, अपने हाथों को टटोल रहे दोनों जने। किस चीज को? तो हाथ में क्या आया उनके? बाजूबंद आया। तो लाल जी ने सुंदर हीरों का जड़ा हुआ बाजूबंद वो धारण कर रखा था, वो लगाया। और प्रिया जी ने नीलम का बाजूबंद उसको दाव पे लगाया। लाल जी वे भी हार गए।
वो भी उन्होंने प्रिया जी के चरणार विंदन में रख दिया। अब सारी सखियां बड़ी खुश हो रही हैं कि वाह ठाकुर जी, समर्पण हो गए तो ऐसा हो गया कि तुरंत तुरंत उतार के जो है अब रखते भी जा रहे हैं उनके चरणार विंदन में। तरह तरह की चीजें ऐसे, कहीं पर मुकुट हारे अगली बाजी में, कहीं पर अंगद हारे, कहीं पर कड़े हारे, कहीं पर किंकरियां हारे। वो देखते ही बनता था, इतना सुंदर खेल चल रहा था। तो जब एक तरफ की हार होती जा रही है तो सखियन ने समझा कि खेल में रुचि बनाने के लिए, हे प्रियाजू, अब कृपा करके लाल जी को भी एक बाजी जिताए दो। ये तो सारे के सारे नीलमणि के सदृश आभा अपनी प्रस्फुटित करते जा रहे हैं। अभी तक तो आभूषण पहने हुए थे हमारे ठाकुर जी, इतने सुंदर थे, तो सारी उनकी आभाएं दबी हुई थी उनके श्रीअंग की। अब तो उनके श्रीअंग से सारे आभूषण उतरते जा रहे हैं, तो ये तो हमारी आंखों को भी चकाचौंध कर दे रहे हैं। तो नीलमणि की शिला है स्वयं में, साक्षात सर्वप्रथम देख रहे हैं उनको आभूषण उनके बिना हम तो आज। प्रिया जी ने कही, ठीक है भैया, एक बाजी तो कम से कम इनको जिता दें। तो इस बाजी में प्रिया जी ने अपने नूपुर बाजी में लगाया। लाल जी के भी पास में एक पगपायन बचा हुआ चरणन तो वो भी लगा दिया उन्होंने। वहां पर प्रिया जी हारी एक बाजी, तो लाल जी अति प्रसन्न, और उसके बाद में सखियां भी अति प्रसन्न। और वो हारी भी कैसे प्रिया जी, कि प्रिया जी की कृपा से हमारे लाल जी उस बाजी को जीते। तो जैसे ही सखियन ने हमारी प्यारी जी को नूपुर उतार के लाल जी के पास में रखा, लाल जी ने तो तुरंत उसको लेके अपने माथे से लगाया उस नूपुर को, और अपनी सुंदर पाग में उस नूपुर को धारण कर लिया उन्होंने। ऐसे प्रेमी हमारे लाल जी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। एक सबसे जो जरूरी आभूषण था हमारे ठाकुर जी का, वो रह गया था। तो आखिरी बाजी लगती है किस चीज की, ये ठाकुर जी अब तो आपको अपनी मुरली जो है वो बाजी पे लगानी पड़ेगी। चारों तरफ सखियां मंडलाकार गोला बना के उस सुंदर प्रेम की चौसर की खेल को देख रहे हैं, और लाल जी ने मुरलिका जी जो है अपनी अब दाव पे लगाई हैं। प्रिया जी ने जैसे ही पासे फेंके, लाल जी बेचारे उस चौसर के खेल के आखिरी दाव को भी हार गए। उन्हीं सखियों के मंडल में ये तय किया कि भैया मुरलिका जी अब श्री जी की हो गई। उन्हीं सखियों के मंडल में हरवंश महाप्रभु हित सजनी के स्वरूप में वहां खड़े हुए थे, जो कि इन लीलाओं को करवा रहे थे। वो खड़े हुए थे लाल जी की तरफ, इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि लाल जी की तरफ से प्रिया जी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन। दोनों आमने सामने बैठे हैं ना चौसर के खेल में। तो हमारे भैया जी महाराज कौन को निहारते हैं, हमारी प्रिया जी को ही निहारते हैं वो ज्यादातर। तो प्रिया जी को हित सजनी जी जब निहार रही हैं, तो वो लाल जी के साइड में खड़े होकर निहार रही हैं। जैसे ही मुरलिका जी हमारी श्यामा जी ने जीती, हित जी महाराज को हित सजनी जी को लाल जी की तरफ से होकर अब प्रिया जी के बगल में आके वहां पर वो खड़े हो गए। हित जी महाराज कहते हैं कि हे प्रियाजू, ये आखिरी बाजी नहीं है, अभी एक बाजी आपको और खेलनी है। तो वहां पर प्रिया जी पूछते हैं कि अब किस चीज की बाजी होगी। यहाँ तो हमारे श्याम सुंदर के पास में अब कोई भी आभूषण नहीं बचा, यहाँ तक कि मुरलिका जी जो कि हम उनको बजाने के लिए देते थे, वो भी उन्होंने हमको दे दी। अब काहे की लगेगी बाजी। तो जी महाराज कहते हैं कि ये बाजी प्रेम की बाजी है, ऐसी प्रेम की बाजी है कि अगर
इसको लाल जी जीतेंगे तो लाल जी आपकी महल टहलनी में रहेंगे सदैव, और अगर आप जीत गए तो ये कुंज बिहारी आप ही हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि खेल में आखिरी दाव उन प्रेम के पासों का चला, और उस दीपावली के उत्सव में हमारी श्यामाजू सरकार के कुंज बिहारी हो गए। पूर्ण रूप से हमारी श्यामाजू सरकार वो जीत गए अपने कुंज बिहारी को। सखियां इस सुंदर उत्सव को देख के ऐसी हर्षोल्लासित हुई, तरह तरह के भोग लगाए, तरह तरह की दीपावली मनाई। ये निकुंज की दीपावली है। निकुंज में तो ऐसे ही प्रेम भरे सुंदर दीपावली के उत्सव नित्य प्रति मनाए जावे। अब इसके आगे एक निभृत निकुंज की भी दीपावली है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। राधा वल्लभ लाल की जय।